ट्वेल्थ फेल में आपने रीस्टार्ट की थ्योरी दी थी सबको, रीस्टार्ट का गाना कई लोग ये आपने अपने जीवन में रीस्टार्ट कहाँ से सोच लिया? करियर के पीक पर ट्वेल्थ फेल से न जाने कितनों को रुलाया है इन्होंने, है ना? देखकर सब सुबके हैं बैठे बैठे हॉल में कि भाई इतनी परेशानियों से गुजरता हुआ ये बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंचा। आपने जो किरदार निभाया, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन आपने करियर के पीक में ये जो एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, उस सोशल मीडिया का कितना असर था उसमें? दबाव, ब्रेकबैक्स, परेशानियां, ट्रोलिंग? एक इम्पोर्टेंट हिस्सा तो था, मैं बिल्कुल ये कंसीड करता हूँ, क्योंकि पब्लिक लाइफ है। हाँ। और मैं बॉर्डरलाइन इंट्रोवर्टिश हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। अगर मुझे कोई ऑप्शन दे तो मैं सिलेक्टिवली आऊँ और शायद जब मन करे तब आऊँ, बट वो करना पड़ता है। बट रहा सवाल पीक पे, मैं 2 मिनट लूँगा इस चीज़ को एक्चुअली समझाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अगले दिन दोबारा आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। एक ये है कि जब मैंने ये पोस्ट डाला उसके अगले दिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ फिल्म देखने वाला था। हाँ। मैं दिल्ली में था, मुझे पता था कि मैं अगले दिन पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने वाला हूं और माननीय मोदी जी देखने वाले हैं फिल्म मेरे साथ। अब आप ही सोचिए, एक साधारण परिवार से आने वाले लड़के के लिए, जिसने अपने जीवन में सिर्फ अभिनय करना चाहा, चाहे वो टीवी हो, यूट्यूब हो, ओटी, समय नहीं बिता पा रहा हूँ, वाइफ के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहा हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ। तो बेटे को वही सोए सोए देख रहे हैं? सोए भी नहीं, वीडियोस पे देख रहे हैं। जब उसके दांत आए मोती जैसे, तब उसकी फोटो भेजी। जब उसने पहली बार पापा बोला, उसका वीडियो भेजा। और जब वो हाथ पकड़ के चलने लगा और उसका वीडियो आया, मैंने कहा कि यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अगर वो तुम्हारी उंगली पकड़ के नहीं चलेगा तो क्या ही कर लोगे तुम तमाम चीज़ों का। So that is when I decided कि because all of this was happening simultaneously, I said कि as an actor, और वो पोस्ट में लिखा भी मैंने, as an actor, as a person, as a husband, son, father, ये ओवरऑल एक रिकैलिब्रेशन का टाइम आ गया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के मैंने फिल्म देखी, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार, और प्लीज मैं बॉर्डर लाइन थोड़ा सा एरोगेंट साउंड कर सकता हूं, पर आप प्लीज अंडरस्टैंड वेयर आई कम फ्रॉम। इससे ज्यादा इस देश में एज एन एक्टर मैं क्या ही कर सकता हूं। अब यहां से तो बेटर ही होना पड़ेगा कि थोड़ा पेड़ वेड़ के चारों तरफ डांस कीजिएगा, ऐसे शाहरुख खान टाइप कुछ। जी वो मुझसे होता नहीं है, नहीं होगा, वो मुझसे होता नहीं है। I just want to better myself as an actor. I just want to be worth people's time, be worth people's money. क्योंकि देखिए 12th फेल हो गई या सेक्टर 36 हो गई या साबरमती हो गई, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लोगों ने बहुत सराहा है काम को। उन्होंने मैंने जो मांगा था उससे कहीं ज़्यादा दिया है आप सब ने, मैं सच कह रहा हूँ। अब इस बात का थोड़ा सा रियलाइजेशन है कि I only have to be better from here on. और एज अ बेटर एक्टर I need to recalibrate. मैं पिछले साल लगभग 280 दिन शूट कर चुका हूँ 365 दिन में से। एक क्रिएटिव सैचुरेशन भी कहीं ना कहीं आ चुकी है। मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ अंजना जी। मैं जो चीज़ें अपने आसपास देखता हूँ, मैं उन्हीं को जर्नल करता हूँ, उन्हीं को अपनी कैमरे में कैद करता हूँ और वही सिनेमा में लेके आता हूँ। वही चीज़ें करने का मौका नहीं मिल रहा है। जो जिंदगी, लास्टली मैं 1 मिनट और लूंगा, 30 सेकंड और लूंगा, कि जो जिंदगी जीने का सपना देखा था वो मिला, उसको जियो तो सही।